पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा, बांग्लादेश को उसी भाषा में जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, क्या उन्हें कोई रोक रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बड़ा आरोप लगाते हुए बीएसएफ पर सवाल खड़े किए। ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों पर पश्चिम बंगाल को अस्थिर करने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल में घुसने देने का आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया। केंद्रीय बलों पर पश्चिम बंगाल को अस्थिर करने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल में घुसने देने का आरोप लगाकर ममता बनर्जी ने कई तरीके की बातें कही। इससे पहले उनके भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी बांग्लादेश को लेकर केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने इसे केंद्र की नापाक योजना बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश सीमा की रक्षा करने वाले बीएसएफ बंगाल में घुसपैठ की अनुमति दे रही है और महिलाओं पर अत्याचार भी कर रही है। प्रशासनिक बैठक के दौरान ममता बनर्जी की ये टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जरिए ये कहे जाने के कुछ सप्ताह बाद आई कि बांग्लादेश से घुसपैठ बंगाल में शांति को बाधित कर रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, लोग बीएसएफ इस्लामपुर सीताई चोपड़ा के रास्ते से घुस रहे हैं, हमारे पास खबर है, आप विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। सीमा बीएसएफ के हाथ में है। अगर किसी को लगता है कि वो बंगाल में घुसपैठ कर रहे हैं और तृणमूल को बदनाम कर रहे हैं तो उन्हें चेतावनी दी जानी चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस ये काम नहीं करती। बीएसएफ के गलत कामों का समर्थन करके तृणमूल को गाली न दें। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हर कोई जानता है बांग्लादेश में किस तरह का जुर्म हो रहा है और किस तरह अराजकता फैल रही है। उन्होंने आगे कहा, केंद्र सरकार की चुप्पी इस मामले पर अटकलों को बढ़ा रही है। अभिषेक बनर्जी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। साथ ही कहा, हम चाहते हैं केंद्र सरकार जवाब दे या यूं कहे कि उस भाषा में मुंह तोड़ जवाब दे जो शायद बांग्लादेश समझता हो। अभिषेक बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, केंद्र सरकार को कौन रोक रहा है। हमारी पार्टी के नजरिए से हमने पहले दिन से ही अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से हालात स्थिर नहीं है। लगातार हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें हैं। यहां तक कि एक मामले में गिरफ्तार किए गए पुजारी चिन्मय दास की जमानत याचिका को फिर खारिज कर दिया गया। बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता और हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की गुरुवार को चिटगांव कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के बाद चिन्मय के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने बताया कि वो जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील करने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले 11 दिसंबर को एक बांग्लादेश की अदालत ने दास की प्रारंभिक जमानत याचिका को प्रक्रिया में खामी के कारण खारिज किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैध पावर ऑफ अटॉर्नी और वकील की उपस्थिति की कमी की वजह से याचिका खारिज की गई थी। मामले ने तब नया मोड़ ले लिया जब दास के वकीलों में से एक सुभाषीष शर्मा सुरक्षा कारणों से 3 दिसंबर की सुनवाई में शामिल नहीं हो पाए थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। That is what precisely I am saying. The government of India has to take it up with the interim government of Bangladesh. It is not under my prerogative, purview or mandate. The government of Bangladesh, the government of the union government has to take it up with the interim Bangladesh government. And the Human Rights Commission should also, the International Human Rights Commission should also take it up sternly and strongly with the interim government of Bangladesh. This is a blatant violation of human rights. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।